हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये टॉपिक आपके लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है और हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है और उनमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे आसपास जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों, दिस वीडियो इज इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। As you know that transportation is an important process in which there are different kind of substance which are transferred from one place to another, from one organ to another organ of the body. That process is known as transportation. Students, in human beings there is a specialized system. That system is known as circulatory system, and circulatory system is responsible to carry different type of chemical substance, different type of nutrients, different type of ions. All these chemical substances are transported from one part to another part of the body. So we can say that in human beings a well-developed circulatory system is responsible for transportation of different type of chemical substances. But in case of plants, a specialized tissue is responsible for transportation, and that tissue is known as complex tissue or conducting tissue or vascular tissue. बच्चों, आपको याद रखना होगा कि प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कंडक्टिंग टिश्यू करता है, वो वैस्कुलर टिश्यू करता है। और बच्चों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू विच आर फाउंड इन प्लांट्स। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो बच्चों, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने स्टडी की होगी। मैं यहाँ पे आपको जस्ट उसका फंक्शन बतलाता हूँ। डिटेल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बच्चों, जाइलम करता क्या है प्लांट्स के केस में, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो बच्चों, आपको याद रखना होगा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conduction of water and minerals in different parts of the plants, and phloem is responsible to conduct different type of foodstuffs, different type of food materials which are synthesized in leaves by the process of photosynthesis, and that food material is transferred from one part to another part of the plant body. So we can say that xylem is responsible for conduction of water and minerals in plants, and phloem is responsible for conduction of food materials in different parts of the plants. So हम लोग बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन बींग्स में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये आपको भी पहले से पता होगा। और हमारे प्लांट्स में और हमारे आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं होते हैं। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के बारे में और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बारे में। यानी हम कह सकते हैं कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ साथ हम जानेंगे
कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमीबा में कौन सा सिस्टम है, कोई प्रोसेस है क्या, इसको हम लोग इस वीडियो में, इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बच्चों, मैंने बोर्ड पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स लिखे गए हैं। मैंने जो बतलाया है वो सारे पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी लिखे गए हैं, तो देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस in which different types of chemical substances are transferred from one organ to another organ। ये मैंने आपको डिफिनीशन में बतला दिया है, जस्ट अभी आपको मैंने पहले बतलाया। In human beings a specialized organ system is present for the process of transportation called circulatory system। मैंने ये भी बतला दिया कि हमारे बॉडी के अंदर एक खास तरह का ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और यह सर्कुलेटरी सिस्टम करता क्या है बच्चों, यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को करता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, इन प्लांट्स ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो बच्चों, जाइलम और फ्लोएम की बातें हम लोगों ने जस्ट अभी की, लेकिन हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। और अगला पॉइंट मैंने लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है, और यह सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बना है। तो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम वेल डेवलप हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके लिए, और हम लोग अगले वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।